Hey everyone, I'm Sharanya and welcome back to Us and the Little One. तो रिसेंटली हमने मालदीव्स ट्रैवल किया. इट वॉज अ 4 नाइट 5 डेज ट्रिप, फैमिली वेकेशन. तो जब मैंने स्टोरीज डालना शुरू किया था, आई वॉज गेटिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि हमने कैसे कहाँ से फ्लाइट टिकट्स बुक किए, कौन से होटल में रुके, हाउ डिड वी डिसाइडेड कि मालदीव्स में कौन से आइलैंड में हमको रुकना है. एंड उससे भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि इज़ इट अ गुड डिसीजन टू ट्रैवल मालदीव्स विद द किड, बिकॉज हम लोग अपने दोनों बच्चों के साथ ट्रैवल किया था. 1 is 5 years old एंड 1 is 1 year old. तो मैंने सोचा कि ठीक है, जो भी मैंने रिसर्च किया, जितना भी मुझे नॉलेज है एंड जो भी टिप्स है जो हमारे लिए यूजफुल रहा, लेट मी शेयर विथ यू ऑल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट थिंग इज टू डिसाइड इज द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल मालदीव्स. तो आपके पास वहाँ पे दो ऑप्शंस है, एक ऑफ सीजन टाइम एंड एक ऑन सीजन टाइम. तो ऑन सीजन टाइम जो है इट्स फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल एंड ऑफ सीजन इज फ्रॉम मई टू अगस्त. तो ऑन सीजन में यू कैन डू ऑल द एक्टिविटीज बिकॉज इट्स नॉट रेनिंग देयर, और जो क्लाइमेट भी है इट्स नॉट दैट टू हॉट नॉट टू कोल्ड. सो इट्स अ परफेक्ट टाइम टू ट्रैवल टू मालदीव्स. बट जो रेट्स है होटल्स का, फ्लाइट्स का, दैट्स ऑन द लिटिल हायर साइड. एंड ऑफ सीजन टाइम में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो द थिंग इज द रेट्स विल बी लिटिल लेसर कंपेयर टू द ऑन सीजन टाइम. एंड बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो आप कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हो, वाटर एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हो. एंड वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का भी, इफ़ यू आर स्टेइंग इन वन आइलैंड एंड यू हैव टू टेक द स्पीड बोट टू ट्रैवल टू अदर आइलैंड और टू डू एक्टिविटीज़ एंड ऑल, तो वो सब भी शायद से नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द रेन. बट इफ़ यू आर प्लानिंग जस्ट टू रिलैक्स, कि आपको सिर्फ रिजॉर्ट पे जाना है, रिलैक्स करना है, देन यू कैन ऑब्वियसली प्रेफर ऑफ टाइम सीजन एज वेल, बिकॉज बहुत लोग करते भी है एंड द बजट इज ऑल्सो ऑन द लोअर साइड. So this is the first thing which you can decide based on your budget and your what exactly you want to do. कि आप रिलैक्स करना चाह रहे हो या फिर आपको वहाँ पे एक्टिविटीज़ करना है and you want to just explore the nearby things. So we have decided to go on season times क्योंकि हमको एक्टिविटीज़ भी करना था and we wanted to explore the nearby islands and the places. तो we travel from 1st Feb to 5th Feb. अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, that's a suggestion कि आप ऑन सीजन प्रेफर करना जाने के लिए. तो सेकेंड थिंग इज बुकिंग योर फ्लाइट टिकट्स. तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप 2 to 3 months एडवांस में ही अपना फ्लाइट टिकट बुक कर ले. हमने भी अपना 3 months पहले ही फ्लाइट टिकट बुक कर लिया था. एंड जब आप फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. मोस्टली ऑल द रिजॉर्ट्स इन मालदीव्स, उनका चेक इन टाइम 2 PM है. एंड अगर आपका फ्लाइट बहुत जल्दी पहुंच जा रहा है तो आपको एयरपोर्ट के अंदर ही बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अगेन अ स्मॉल आइलैंड जहाँ पे एयरपोर्ट है. माले इट्स अगेन अ स्मॉल आइलैंड एंड आप वहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते हैं. तो यू विल स्टक इन द एयरपोर्ट. एंड स्पेशली बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, ऑलरेडी बहुत लंबा जर्नी है, देन यू हैव टू वेट इन द आइलैंड. एंड उसके बाद आपको स्पीड बोट लेके फिर आपको वहाँ पे आपके रिजॉर्ट जाना पड़ेगा. सो आई वुड सजेस्ट अब टाइम ध्यान से देख लेंगे. एंड जब आप फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हो तो एक और सजेशन ये दूंगी, स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, कि जस्ट टेक द डायरेक्ट फ्लाइट. ले ओवर वाला फ्लाइट मत लीजिएगा, बिकॉज देन इट विल बी अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड बच्चे लोग टायर्ड हो सकते हैं बहुत जल्दी एंड द फर्स्ट डे आप इतना इंजॉय भी नहीं कर पाओगे. एंड देन जब भी आप लैंड करेंगे माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, वहाँ से आपने जो भी रिजॉर्ट या आइलैंड चूज़ किया होगा वहाँ पे आपको स्पीड बोट के थ्रू जाना पड़ेगा. तो स्पीड बोट जो आप बुक करने वाले हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप डायरेक्टली जिस रिजॉर्ट या होटल में रुके हैं उनसे पहले ही बात करके उनको अपना लैंडिंग टाइम बता के उनके थ्रू ही आप स्पीड बोट बुक कीजिएगा, बिकॉज इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू टू. एंड वहाँ जाके आपको ऐसा नहीं है बहुत देर रुकना पड़ रहा है अगेन इन द एयरपोर्ट, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे स्पीड बोट्स वहाँ से सारे पैसेंजर्स को लेके जाता है. तो इफ़ इट्स इन द सेम आइलैंड और सेम होटल से आपने किया है, तो वहाँ से जो भी सेम होटल जा रहे हैं, जस्ट इन दैट स्पीड बोट आप साथ में ही वहाँ से ट्रैवल कर सकते हो. एंड जो वेटिंग टाइम है वो भी ज़्यादा नहीं रहेगा. सो वी हैव बुक्ड आर टिकट फ्रॉम इंडिगो, दैट्स फॉर डायरेक्ट फ्लाइट बैंगलोर से मालदीव्स के लिए. एंड इट वॉज 1.5 hour का जर्नी. वी लैंडेड माले. वहाँ पे हमने कुछ 1.5 hour का वेट किया, बिकॉज जब हमने लैंड किया उसके जस्ट 15 minutes पहले एक स्पीड बोट जा चुकी थी. एंड उसके बाद 1.5 hour के बाद एक और स्पीड बोट आने वाला था. तो वी जस्ट स्टेड इन द एयरपोर्ट इटसेल्फ, वी वर वेटिंग देयर. एंड 1.5 hour के बाद जैसे ही स्पीड बोट आया, सो वी डायरेक्टली टुक अस. तो हमने जो हमारा रिजॉर्ट था, अरीना बीच रिजॉर्ट, वहाँ उनसे हमने डायरेक्टली पहले ही बात करके स्पीड बोट अपना बुक किया हुआ था. सो हम लोग वहाँ पे एयरपोर्ट से डायरेक्टली अपने आइलैंड चले गए थे. एंड येस, वन मोर थिंग, डू नॉट फॉरगेट टू बुक द विंडो सीट, बिकॉज जो व्यू आएगा वहाँ पे आइलैंड पहुँचते समय, इट्स गोना बी वेरी ब्यूटीफुल. सो जस्ट अगर आपके पास ऑप्शन मिल रहा है और आप जल्दी बुक कर रहे हैं अपना टिकट, तो विंडो सीट पक्का से सेलेक्ट कीजिएगा.
देन थर्ड इज पिकिंग एन आइलैंड। तो मालदीव्स में टोटल 1200 आइलैंड्स हैं, जिसमें से ओनली 200 आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं या तो फिर रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ आइलैंड्स, वन इज लोकल आइलैंड एंड वन इज प्राइवेट आइलैंड। तो जब भी आप अपना रिजॉर्ट बुक करेंगे इट विल डिपेंड ऑन कि आपको कहाँ पे रुकना है, लोकल आइलैंड में या प्राइवेट आइलैंड में। तो लेट मी टेल यू द डिफरेंस इन दोनों में क्या है। लोकल आइलैंड में इट्स लाइक अ छोटा सा सिटी, एक छोटे से आइलैंड में एक छोटा सा सिटी पूरा बना हुआ है। यू विल गेट टू एक्सपीरियंस देयर कल्चर, वहाँ का जो लोकल पीपल है आपको उनसे बात करने मिलेगा। पूरे सेटअप में 1 और 2 रिजॉर्ट्स या तो फिर होटल्स बने रहेंगे जहाँ पे आप बुक कर सकते हो। यहाँ पे बजट थोड़ा कम रहेगा कंपेयर टू दी प्राइवेट आइलैंड। एंड इफ़ यू गो टू द प्राइवेट आइलैंड ऑब्वियसली वहाँ का बजट बहुत ज़्यादा रहेगा, बट द थिंग इज दैट एक्सपीरियंस गोना बी अ वेरी डिफरेंट। एंड एक जो छोटा सा पूरा आइलैंड है दैट जस्ट 1 रिजॉर्ट विल बी देयर, तो आप पूरे आइलैंड में कहीं पे भी घूम सकते हो। यू आर प्लानिंग जस्ट फॉर अ रिलैक्स वेकेशन, देन यू कैन गो फॉर द प्राइवेट आइलैंड। एंड इसके अलावा फूड कॉस्ट्यूम्स मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी आगे। एंड जब आप आइलैंड अपना सेलेक्ट कर रहे होगे, आप एक और चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि वो कितना दूर है माले आइलैंड से, बिकॉज आपका जो फ्लाइट लैंड करेगा वो माले आइलैंड पर लैंड करेगा, और उसके बाद जितना दूर वाला आप आइलैंड लेते रहेंगे इट्स गोना बी कॉस्टलियर, और साथ में जो टाइम है स्पीड बोट से वहाँ ट्रैवल करने का वो भी बढ़ते रहेगा। सो अगर आपके पास बजट है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर प्राइवेट प्लेन्स एज वेल, बिकॉज जो बहुत दूर का आइलैंड है वहाँ पे प्राइवेट प्लेन्स भी लेके जा सकते हैं। वी हैव सेलेक्टेड माफुशी आइलैंड, इट्स अ लोकल आइलैंड बिकॉज हम लोग 2 बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे थे एंड वी वांटेड टू, एज आई टोल्ड यू, वी वांटेड टू एक्सपीरियंस द कल्चर, वी वांटेड टू डू लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज एंड हमको ट्रैवल करना था बिटवीन द आइलैंड्स। तो हमने इसीलिए माफुशी आइलैंड सेलेक्ट किया। इट वॉज 45 मिनट्स फ्रॉम द माले आइलैंड, तो वहाँ से हमको सिर्फ 45 मिनट्स लगा। एंड स्पीड बोट हमने रिजॉर्ट के थ्रू ही बुक कर लिया था। फोर्थ कम्स इज द कॉस्ट्यूम। सो अगर आप लोकल आइलैंड सेलेक्ट कर रहे हो तो स्विम वेयर एंड बिकनी इज़ नॉट अलाउड, आप वहाँ पे नहीं पहन सकते हो। बट इफ़ यू आर गोइंग इन अ प्राइवेट आइलैंड देन ऑब्वियसली आप वहाँ पे बिकनी या फिर स्विम वेयर जो भी आपको पहनना है पहन के आप वहाँ पे रह सकते हो, बट इट्स नॉट अलाउड इन द लोकल आइलैंड एक्सेप्ट इन द रिजॉर्ट्स जहाँ पे आप रुके हो। और रिजॉर्ट का जो बीच है वहाँ पे वी स्टेड इन अरीना रिजॉर्ट, इट वॉज अगेन इन अ लोकल आइलैंड बट स्टिल अरीना रिजॉर्ट का एक अलग सा बीच था। So there the people were wearing bikinis and swimsuit, but जैसे ही हम लोग रिजॉर्ट से बाहर आ रहे हैं तब it was not allowed। तो वो आप ध्यान रखिएगा कि लोकल आइलैंड अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप बाहर swimsuit, bikinis इन सब में नहीं घूम सकते हैं वहाँ पे। And one more thing is no alcohol is allowed in local island, अगर but yes in the private island अगेन स्विम सूट, बिकनी उन सब के साथ साथ अल्कोहल भी आप वहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं, बट नॉट इन द लोकल आइलैंड। देन फिफ्थ इज थ्रू एजेंसी और डायरेक्टली। तो आप एजेंसी के थ्रू भी बुक कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी बुक कर सकते हैं। इसमें मैं ऐसा कुछ सजेशन नहीं दे सकती हूँ, इट्स प्योरली ऑन योर डिसीजन एंड योर कन्वीनियंट। बट हमने सब कुछ अपना खुद से ही बुक किया था, वी डिड नॉट गो थ्रू एनी एजेंसी। तो पहला जो था हमारा हमने फ़्लाइट टिकट 3 मंथ्स पहले ही बुक कर लिया था थ्रू इंडिगो। उसके बाद हमने जो रिजॉर्ट था खुद से रिसर्च किया, बिकॉज हमारे पास 2 बच्चे हैं तो उस पर भी हमको बहुत सारी फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है। एंड येस आप होटल भी जल्दी ही बुक कीजिएगा, बिकॉज वहाँ पे ऑन सीज़न होने के टाइम पे रूम्स अवेलेबल नहीं होते हैं, और अगर अवेलेबल है भी तो आपको सिटी व्यू मिलेगा। अगर आप लोकल आइलैंड में रह रहे हैं तो सी व्यू नहीं मिलेगा। सो हमने रूम्स भी 2 महीने पहले ही बुक कर लिया था। वी प्रेफर्ड ओशन व्यू रूम्स, तो हमको मिल गया था बिकॉज हमने जल्दी बुक किया था तो इट वॉज अवेलेबल। हमने होटल बुक किया था booking.com के थ्रू, एंड फ्लाइट्स हमने बुक किया था मेक माई ट्रिप के थ्रू। तो दिस वर द 2 थिंग्स। एंड बाकी जो एक्टिविटीज़ वो सब चीज़ें वो हमने वहीं जाके डिसाइड किया था। एंड येस मैं एक और यहाँ पे हमारा टिप ये दूंगी कि एक्टिविटीज़ का जो पैकेज रहता है होटल वाले भी देते हैं, एंड आपको बाहर से भी मिलेगा। वहाँ अगर आप लोकल आइलैंड में रुक रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारे आपको एक्टिविटीज़ कराने के लिए लोग हैं, तो आप वहाँ से भी बुक कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ जाने के बाद ही बुक कीजिएगा। अगर आप पहले ही पूरा बुक कर लेंगे तो इट कम्स इन अ पैकेज, तो हो सकता है वहाँ जाने के बाद आपका कुछ और एक्टिविटी करने का मूड है, या फिर आपको कुछ दूसरा एक्टिविटी ट्राई करना है, जो आपने बुक किया है वो नहीं करना है। एंड हो सकता है क्लाइमेट के ऊपर नीचे होने की वजह से आप कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ जाके बुक कर रहे हैं तो यू नो कि कितना दिन है आपके पास, आप कैसा फील कर रहे हैं, आपको कौन सा एक्टिविटीज़ करना है। पहले ही अगर आप कर लोगे पूरा एंटायर पैकेज बुक तो वहाँ जाके आपको करना ही पड़ेगा, या तो नहीं करोगे तो फिर जो आपने पेमेंट किया है उस चीज़ का वो भी पूरा वेस्ट हो जाएगा।
तो हमने सारी एक्टिविटीज़ वहाँ गए हम लोग। अरीना का उनका वहाँ पे हर एक रिजॉर्ट एंड होटल का अपना एक डिपार्टमेंट है छोटा सा, जहाँ पे हमने उनसे पूरा डिस्कस किया कौन कौन से एक्टिविटीज़ है, दोनों बच्चों के साथ हम कौन से एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वो सब हमने बात करके फर्स्ट डे ही जाके हमने अपना नेक्स्ट 4 डेज़ का पूरा प्लान बना लिया था एंड हमने सारे एक्टिविटीज़ किए थे एंड बहुत स्मूथली सारे एक्टिविटीज़ जो भी हमको करना था हम कर पाए उसको। देन कम्स इज द पैकेज इंक्लूसिव। अगर आप लोकल आइलैंड में रुक रहे हैं तो वहाँ पे होटल या रिजॉर्ट जो भी आप बुक करेंगे प्राइवेट या लोकल, वहाँ पे पैकेज इंक्लूसिव पूरा रहेगा बिकॉज इट्स अ स्मॉल आइलैंड। आप खाने पीने के लिए ऐसे बाहर बार बार नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप लोकल आइलैंड में रुके हैं तो ब्रेकफास्ट इज ऑब्वियसली इंक्लूडेड विद द जो भी आपने रूम्स बुक किया उसके साथ। लंच एंड डिनर यू कैन डिसाइड, आप उसको इंक्लूसिव भी कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो बिकॉज देयर विल लॉट अदर ऑप्शंस टू एक्सप्लोर विद इन द आइलैंड इटसेल्फ। ये है लोकल आइलैंड के लिए। बट इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ प्राइवेट आइलैंड देन आप ब्रेकफास्ट ऑब्वियसली इंक्लूडेड रहेगा, लंच एंड डिनर भी आप उसमें इंक्लूसिव ले सकते हैं बिकॉज आप वहाँ से कहीं ट्रैवल तो कर नहीं सकते हैं, तो इन द सेम रिजॉर्ट यू हैव टू हैव योर फूड। बट अब अभी आप किसी दिन एक्टिविटी के लिए बाहर जा रहे हो तो वहाँ पे फिर खा सकते हो। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग हॉपिंग फ्रॉम वन आइलैंड टू आइलैंड किसी एक दिन, आपने अगर वैसा कुछ चूज़ किया हुआ है तो फिर आप बाहर जाके वहाँ पे जहाँ आइलैंड में रुके हो वहाँ जाके खा सकते हो। सो इंटायरली डिपेंड्स, बट मोस्टली प्राइवेट आइलैंड अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर तीनों फूड अगर आप पहले ही इंक्लूड कर लेते हैं अपने पैकेज में तो दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। बट अगर आप लोकल आइलैंड में रुके हैं तो आई वुड सजेस्ट कि सिर्फ जो ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहता है वही रहने दीजिए, लंच एंड डिनर मत पहले ही इंक्लूड करा लीजिएगा अपने पैकेज में। बिकॉज हमारे साथ भी ऐसी बात था, ब्रेकफास्ट तो हम लोग रिजॉर्ट में ही कर ले रहे थे, देन एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग बाहर जा रहे थे एंड इतने सारे और ऑप्शन थे वहाँ पे, तो हम लोग अलग अलग वहाँ का जो फूड है वो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। एंड कभी ऐसा भी होता है कि लंच बहुत हैवी हो गया, हमको डिनर करना ही नहीं था उस दिन, तो हमने डिनर स्किप किया। सो अगर आप लोकल आइलैंड में रुके हैं तो खाने का इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। सो येस, वन मोर टिप आई वुड जस्ट गिव हियर कि हम लोग ये नहीं कर पाए थे बिकॉज हमारे पास 2 बच्चे थे। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एक बार फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट ज़रूर कीजिएगा रिजॉर्ट में, ये एक्स्ट्रा चार्जेबल रहेगा। आप वहाँ पे रिजॉर्ट में बात कर सकते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज में आपको फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट मिलेगा। इट विल बी ऑन द स्विमिंग पूल विद द बिग व्यू ऑफ ओशियन, इट्स गोना बी ब्यूटीफुल। हमने सिर्फ जाके देखा था कि कैसे होने वाला है बट वी डिड नॉट गो बिकॉज दोनों बच्चे को साथ में रख के इट वॉज नॉट पॉसिबल। बट अगर आप जा रहे हैं, आप कर सकते हैं तो पक्का एक बार ट्राई कीजिएगा ये। हमने माफुशी में एरिना रिजॉर्ट बुक किया था विच वॉज 16,000 पर नाइट की रेट पे हमको मिला था एंड दिस इज़ बिकॉज हमने सी व्यू प्रेफर किया था। तो अगर आप सिटी व्यू प्रेफर करते हैं तो थोड़ा और कम में मिलेगा आपको एंड बेस्ड ऑन द रूम्स, सिंगल ऑक्यूपेंसी, डबल ऑक्यूपेंसी, तो सब कुछ डिफरेंट रेट्स है वहाँ पे। तो हमारा 2 बच्चों के साथ हमको एक रूम जो चाहिए था विद द सी व्यू इट वॉज 16,000 पर नाइट। एंड देन कम टू द एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ हमने सेलेक्ट किया था वो पैरासीलिंग, स्पीड बोट राइड एंड देन फन ट्यूब राइड, शार्क एक्सकर्शन जहाँ पे हमने शार्क के साथ स्विम किया, स्कूबा डाइविंग। सो ये पूरा एक पैकेज में लिया एंड मोर वीडियो ऑन द एक्टिविटीज़ आई विल बी पोस्टिंग सून, तो आप वो देख लीजिएगा। येस, एक्टिविटीज़ पे जो क्वेश्चंस आ रहे थे कि बिकॉज हमारे पास 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो एक्टिविटीज़ कर पा रही थी क्या मैं या फिर हमने कैसे मैनेज किया। सो इट वॉज नॉट दैट डिफ़िकल्ट। हम लोग इफ़ यू आर फॉलोइंग मी फ्रॉम अर्लियर तो आपको पता होगा कि एक प्रॉपर रूटीन दोनों बच्चों का फॉलो करते हैं। हम जहाँ ट्रैवल भी करते हैं वे प्रेफर कि उस रूटीन के हिसाब से ही हम लोग अपना सारा प्लान करते हैं। जब हम एक्टिविटी सेलेक्ट कर रहे थे तभी हमने होटल वालों को बोल दिया था कि हमारे पास बच्चे हैं, उनके टाइम के हिसाब से ही हम लोग एक्टिविटी करेंगे, तो उसके हिसाब से ही पूरा प्लान बना के देने के लिए बहुत अच्छे से मैनेज हुआ सब कुछ। तो आप बच्चों का रूटीन के साथ साथ अपना एक्टिविटीज़ प्लान कीजिएगा। एंड जैसे अगर हम लोग गए थे स्कूबा डाइविंग के लिए, बच्चे अगर थोड़े बड़े भी हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग, आप एक ग्रुप पे जा रहे हो और जो करवा रहे हैं उनके भी खुद के कुछ लोग रहेंगे बोट में, तो आप उनके पास बच्चों को छोड़ के 15-20 मिनट के लिए स्कूबा डाइव करके आ सकते हो। तो वी टुक अ टर्न, जब प्रभु गए तब मैं ऊपर बोट में थी, जब मैं गई तब प्रभु बच्चों को देख रहे थे, तो हमने टर्न वाइज लिया। ये द ओनली थिंग, पैरासीलिंग मैं नहीं कर पाई बिकॉज पैरासीलिंग में मुझे प्रभु के साथ जाना था ऊपर बिकॉज आई एम लिटिल स्केयर्ड ऑफ हाइट। बट दोनों बच्चों को छोड़ के हम दोनों साथ में जा नहीं सकते थे, तो दैट प्रभु वेंट, नॉट मी। तो आप उसके अपने कन्वीनियंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं हर चीज़। एंड फिशिंग के लिए जा रहे हैं या स्कूबा डाइव के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। देयर बिग बोट, मैं वहीं पे बच्चों को अपने पूरा जो भी सामान रहता है उनका, मैंने चेरी को बोट में फीड कराया है, तो फीडिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। यू कैन जस्ट
टेक अ कॉर्नर, वहाँ पे एक छोटा सा वॉशरूम भी है बोट के अंदर ही, तो इट्स गोना बी कन्वीनियंट, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इफ़ यू वांट देन आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो कि बच्चों के साथ अगर ट्रैवल कर रहे हो मालदीव्स तो किस चीज़ आप कंसिडर कर सकते हो, सो दैट वीडियो ऑल्सो आई मे क्रिएट लेटर। बेसिक चीज़ है वो तो आप पैक करेंगे ही, बट फ्यू थिंग्स जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप बिना भूले जाइएगा उसके, जैसे कि सन ग्लासेस के बिना बिल्कुल मत जाना। हैट अपना कैरी कर लेना अपने साथ। अगर प्राइवेट होटल में तो बीच वेयर तो पक्का से ही रख लीजिएगा। अगर आप लोकल आइलैंड भी सेलेक्ट कर रहे हो तो भी बीच वेयर अपना रख लीजिएगा, बेस्ड ऑन द रिजॉर्ट एंड ऑल। आप वो वहाँ पे चेक करके आप यू कैन जस्ट टेक इट विथ यू। उसके अलावा अम्ब्रेला एक रख लीजिएगा, छोटा सा एक अम्ब्रेला फॉर द, जैसे हम जब गए थे तब तो बारिश ऐसा कुछ आया नहीं था, बट इफ इट्स रेनी सीजन यू कैन टेक कैरी अम्ब्रेला विथ यू। यूनिवर्सल अडाप्टर एक पक्का से रख लीजिएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सनस्क्रीन 50 PF+। तो ये बिल्कुल पैक करना मत भूलिएगा। छोटा छोटा टिप्स कि जैसे कि आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप रिजॉर्ट में पहले ही पूछ लीजिएगा, दे विल बी प्रोवाइडिंग यू अ बेबी बेड। एंड कोई स्पेशल ओकेजन के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी आप रिजॉर्ट में पहले ही बता दीजिएगा, दे विल डेट बता देंगे तो दे विल क्रिएट अ छोटा सा सरप्राइज फॉर यू। या तो बीच साइड में डिनर का प्लान कर सकते हो, या तो दे विल डेकोरेट योर रूम। सो आप जो भी है आप रिजॉर्ट में आप बात कीजिएगा। ऑल द स्टाफ्स एंड पीपल आर वेरी गुड देयर, दे गोना हेल्प यू आउट एंड इट्स गोना बी अ रियली फन एंड enjoyable journey for you. So that's it for this video. I hope ये सारे छोटे छोटे टिप्स आपके यूजफुल रहेगा नेक्स्ट आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो प्लान करने के लिए। एंड मोर वीडियोज आर कमिंग, स्टे ट्यून, until next time, टाटा बाय बाय, टेक केयर।